हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की जो टॉपिक है आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हैं। ठीक है। और उस टॉपिक के अंदर आपका जो यूनिट बीएससी जो है फोर्थ सेमेस्टर में एक यूनिट है। यूनिट का नाम है, आपको याद रखना है, यूनिट का नाम आपका सिक्स सेवंथ यूनिट है। ठीक है, सेवंथ यूनिट है जिसका नाम है फार्मेको गोनोसी नाम है। फार्मेको गो गो नोसी। ठीक है, फार्मेको गोनेसी नाम है। ठीक है, इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं फार्माकोगोनिस। ठीक है, ये फार्माकोगोनिस के अगर हम इसके डिफिनेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, बात करना बात अगर डिफिनेशन की आप बात करते हैं तो जो फार्माकोगोनिस क्या है तो बताएंगे इज ए। ठीक है, माइको गोनू गोनू गोनोसी is a branch of sciences। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विथ द डील विथ द किसके साथ करना, डील विथ द ड्रग्स हैव बीन प्रोक्यूर्ड। ड्रग्स हैव बीन, ठीक है, हैव बीन प्रोक्यूर्ड। ठीक है, प्रोक्यूर्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। फ्रॉम क्या होगा, नेचुरल सोर्सेस। ठीक है, हम नेचुरल सोर्सेस से, ठीक है, हम क्या करते हैं नेचुरल सोर्सेस से इसमें हम निकालते हैं। नेचुरल सोर्सेस क्या आता है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे हम लोग क्या आते हैं मेडिसिन या दवाई क्या होता है क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये जो है फार्माकोगोनिस जो वर्ड है, ठीक है, ये जो फार्माकोगोनिस जो वर्ड है कहाँ से आया है तो आपको याद रखना है ग्रीक से आया है। ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है फार्माकोगोनोसी। ठीक है, फार्माकोगोनोसी गोनोसी। ठीक है, इसमें का मतलब होता है फार्मैकॉन। ठीक है, फार्मेकॉन्स का मतलब होता है ड्रग्स। का मतलब क्या होता है, ड्रग्स। और गोनोसिस यहाँ पे गोनोसिस का मतलब होता है, गोनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। आपको नॉलेज, ठीक है, तो ड्रग्स के नॉलेज को हम क्या कहते हैं, फार्माकोगोनोसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो टर्म, ये फर्स्ट टाइम जो टर्म फार्माकोगोनोसी यूज ऑस्ट्रेलियन फिजिशियंस, ये फर्स्ट टाइम जो क्या आता है, ये फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है, ठीक है, कौन यूज किया था, तो यूज ऑस्ट्रेलियंस। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे जिन्होंने क्या था यूज किया था, जिसका नाम है स्मिथ्स। ठीक है, यस स्मिथ्स, जिन्होंने स्मिथ, इन्होंने क्या आता है एपिकल मेरिस्टेम थ्योरी दिया है, ये कई सारी क्या थ्योरी दी हैं, उन्होंने किया था। कब किया था तो अभी याद रखेंगे 1811 में। ठीक है, कब किया था, 1811 में क्या ये टर्म यूज किया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1851 में। 1800 इसके बाद आपको 1815 में, ठीक है, एक जो साइंटिस्ट है जिनका नाम एनसियस सेंड्रेल्स है, इन्होंने टर्म आगे यूज किया था ऑफ पब्लिक स्टाइल। इन्होंने पब्लिकली ये जो टर्म
डिसर्टेनेशंस इन टाइटल यूज किया था, ठीक है। क्या नाम है? एना लैक्टो लेक्टा नॉन लेक्टा फार्माकोगोनेस्टिका फार्माकोगोनेस्टिका इन्होंने बताया था, फार्माकोगोनेस्टिका टर्म इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम जब कार्ड ड्रग्स का यूज करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्ड ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। कार्ड ड्रग्स का यूज करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग प्लांट का क्या करते हैं, प्लांट का हम लोग इसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। प्लांट का हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। प्लांट का क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और पाउडरी फार्म इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। पाउडरी फार्म क्या होता है, इसको क्रिएट किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें हम लोग क्या आते हैं, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज अबाउट ऑफ द हिस्ट्री मेडिसिनल्स मेडि मेडिसिनल्स एंड ट्रेडिशनल्स ETC, इन सभी जानकारी को हम क्या आते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसी जानकारी के बेस पर हम लोग क्या आते हैं, ड्रग्स क्या आते हैं, तैयार करते हैं। जो इस तरह कर सकते कच्ची मेडिसिन क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके बाद सोर्स ऑफ कार्ड ड्रग्स, इसके बाद हम समझते हैं सोर्सेस कार्ड ड्रग्स, सोर्सेस ऑफ द कार्ड ड्रग्स, क्या क्या सोर्सेस हैं। तो कई सारे सोर्सेस से क्या होते हैं, ड्रग्स ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्सेस हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्सेस में हम लोग यूज करते हैं किसका, तो हम लोग यूज करते हैं प्लांट और हम लोग यूज करते हैं एनिमल्स, ठीक है। हम लोग प्लांट और एनिमल का क्या होता है, यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा जो सोर्सेस है, ठीक है, दूसरा जो सोर्सेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा जो सोर्सेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो फंजाई हो गया, फंजिया हो गया, ठीक है, एल्गी हो गया, एल्गी यूज करते हैं और बैक्टीरिया यूज करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया यूज करते हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा जो है, इसके बाद हम लोग जो तीसरा यूज करते हैं, ठीक है, तीसरा चीज क्या होता है, मिनरल रिसोर्सेस है, एक तीसरा जो नंबर में हम किसी को होता है, तो मिनरल रिसोर्सेस होता है, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस होता है। अब मिनरल रिसोर्सेस में क्या क्या तैयार करते हैं, मिनरल रिसोर्सेस के बेस पे क्या होता है, हम लोग तैयार करते हैं। इसके बाद मिनरल रिसोर्सेस पे क्या होता है, हम मेडिसिन तैयार करते हैं। चौथा जो हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन में, तो यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सोर्सेस होते हैं, ठीक है। इस बेस पे क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, तैयार किया जाता है। इसमें हम लोग क्या होता है, टिश्यूज कल्चर करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टिश्यूज कल्चर करते हैं, ठीक है, टिश्यूज कल्चर करते हैं। यहाँ डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग क्या होता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत, ठीक है,
इसके अंतर्गत कई सारे टेक्निक यूज किया जाता है। जैसे पहला यूज करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स यूज करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेस यूज करते हैं। दूसरा जो तरीका इसमें यूज करते हैं हम लोग माइक्रोबियल सोर्स यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल सोर्सेस यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा जो चीज इसके अंदर होता है हम लोग मिनरल सोर्सेस यूज करते हैं, मिनरल सोर्सेस यूज करते हैं। चौथा चीज इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, आपको बायोटेक्नोलॉजी तो बताए हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, बायो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्या है, सोर्सेस है, ठीक है। एंड अदर सोर्सेस ऑफ द बायो, आप उसके पास एंड अदर सोर्सेस ऑफ द बायोलॉजिकल प्लांटेट्स स्टेट, देखिए अदर सोर्सेस ऑफ द बायोलॉजिकल प्लांट, ठीक है। बायोलॉजिकल जो प्लांट है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्लांट से हम लोग कई सारे क्या आते हैं पार्ट से, बायोलॉजिकल प्लांट एक पार्ट से हम लोग क्या आते हैं मेडिसिनल्स यूज करते हैं, मेडिसिन्स क्या आते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। या जैसे हम लोग क्या आते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमको याद रखना है, जैसे हम लोग रूट हो गया, ठीक है, प्लांट का ये क्या है प्लांट के पार्ट है, जैसे रूट हो गया, राइजोम हो गया, ठीक है, और राइजोम के बाद लिखेंगे बल्ब, लिखेंगे बल्ब हो गया, कॉर्म लिख लीजिएगा, कॉर्म हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है, लिप्स हो गया, ठीक है, और क्या होता है स्टेम हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है, और क्या होता है तो लिख लेंगे फ्लावर हो गया, फ्लावर हो गया, फ्लावर के बाद आपका फ्रूट हो गया, ठीक है, फ्रूट हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, फ्रूट के बाद क्या आता है आपको सीड हो गया, सीड हो गया और बार्क हो गया, ठीक है। इन सभी लगभग 10 चीजों, लगभग कितने होते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया और ये 10, लगभग 10 चीजों से क्या किया जाता है प्लांट से, ये 10 प्लांट के क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्या आता है मेडिसिन क्रिएट करने के लिए दवाई एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है, सॉरी दवाई निकाली जाती है, प्लांट के इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट क्या होता है पार्टों से क्या आ जाता है निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कुछ एग्जांपल जैसे देते हैं, जैसे क्या आता है रूट से, ठीक है, इसके रूट से तो जैसे इमेटिन्स, रूट ऑफ लेपिकाक, इससे आपको याद रखना लेपिकॉक, इसके रूट से क्या निकलता है वोमिटिंग, माने इसके रूट से किया जाता है और वोमिटिंग जैसे क्या होता है बीमारी को क्या करता है ठीक किया जाता है, ठीक है। रॉल्फिया सर्पेंटिना से क्या होता है रेस्पायराइन निकाला जाता है, जो हाइपोटेंसिव एजेंट की तरह क्या है, ये क्या होता है किससे निकाला जाता है तो आपको याद रखना है रॉल्फिया सर्पेंटिना से, ठीक है, लिख लेंगे सर्पेंटिना, ठीक है, रॉल्फिया सर्पेंटिना रूट से क्या आता है स्ट्रक्चर किया जाता है, किस में काम आता है आपको याद रखना है, ठीक है, हाइपोटेंसिव एजेंट है, ठीक है, जब टेंशन ज्यादा होता है, ठीक है, टेंशन ज्यादा तो उस टाइम पे क्या होता है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। राइजोम्स क्या है तो राइजोम्स आप जैसे याद रखें डायरिया, जैसे राइजोम ऑफ द टर्मेरिक, ठीक है, टर्मरिक के राइजोम से, ठीक है, टर्मरिक के राइजोम से कई सारे फीवर जैसे आपका जो है लीवर डिसऑर्डर हो गया, डायरिया हो गया, इंटरमीडिएट्स हो गया, फीवर हो गया, ऐसे तमाम बीमारियों क्या आता है आपका जो हल्दी का जो राइजोम यूज किया जाता है, ठीक है। बल्ब के क्या यूज किया जाता है डोफोडिल्स बल्ब यूज कर, आपको याद रखना है डोफोडिल बल्ब,
ठीक है। डैफोडिल जो बल्ब है स्किन से संबंधित या उन माने घाव लग जाता है, कहीं जल जाता है तो वहां पे यूज किया जाता है। कफ हो गया, वूफिंग कफ हो गया, कोल्ड लग जाता है, अस्थमा हो गया, ज्वाइंट पेन, इन सभी जगहों पे क्या आता है बल्ब क्या आता है इंस्ट्रक्ट किया जाता है। कॉर्न कैसा आता है तो बल्ब और ट्यूबुलर टाइप का होता है। शॉर्ट क्या होता है वर्टिकल सोलन अंडरग्राउंड प्लांट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे भी क्या आता है यूज निकाला जाता है। ठीक है, और ये समर ड्रॉप्स या हीटेड जो इन्वायरमेंट में क्या जाता है स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद लीफ है तो आपको बहुत सारे लीफ है। लीफ में क्या आता है डिजिटॉक्सिन्स या ड्रग्स डिजिटॉक्सिन। लीफ से ड्रग्स क्या है डिजिटॉक्सिन, आपको याद रखना है डिजिटॉक्सिन। या कई सारे लीफों उसमें क्या आता है निकोटिन्स भी पाए जाते हैं। जैसे जो सूरती के जो पत्ती होते हैं उसमें क्या पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। चाय में क्या होता है थियामिन पाया जाता है। ऐसे तमाम क्या होते हैं केमिकल्स सब्सटेंस पाए जाते हैं जो लीफ से क्या किया जाता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये अभी काफी याद रखना है। जैसे फ्लावर्स स्टेम्स, ठीक है, स्टेम से भी कई सारे जैसे पीपल का स्टेम हो गया और पीछे क्लास अगर पढ़ेंगे तो पीपल के स्टेम्स हो गया, आंवला के स्टेम्स हो गया, नीम के स्टेम से कई सारे क्या आते हैं मेडिसिन क्या आते हैं तैयार किया जाता है। ठीक है, फ्लावर से बात करें तो फ्लावर से क्या यूज किया जाता है जैसे फ्लावर है पपवर सोमनीफेरा में। ठीक है, इसके फ्लावर इस पोपी का जो प्लांट होता है पोपी जो प्लांट पोपी फ्लावर इसको बोलते हैं पोपी प्लांट। ठीक है, अफीम का जो पौधा अफीम का जो प्लांट होता है उसके फ्लावर से कई सारे क्या होता है एल्कलैइड निकाला जाता है जैसे पॉपुलर सोनिफेरम हो गया। ठीक है, और इसका जो यूज बहुत सारी केमिकल चीजों में किया जाता है यूज किया जाता है। ठीक है, विटामिन सी फूड से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ द विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये विटामिन सी जैसे मैंगो हो गया सिट्रस हो गया। ठीक है, और भी इतने सारे क्या आते हैं खटीले या टमाटर वगैरह उन सब में क्या आते हैं काफी अच्छे मात्रा में क्या आ जाता है विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, और सीड से, ठीक है, सीड से भी क्या आता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है जैसे सीएनएस स्टिमुलेट होता है। ठीक है, नॉक्स ओमिका इट यूज, ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट के रूप में क्या आता है यूज किया जाता है। ठीक है, कई सारे जो प्लांट के बीजों को हम क्या कहते हैं सीएन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेटिंग में काम करते हैं स्टिमुलेट में क्या करते हैं वर्क करते हैं। ठीक है, और जैसे चिनामोन हो गया। ठीक है, जैसे बार्क में अगर बात करते हैं तो बार्क में आपका आ जाएगा चीना मोन हो गया। ठीक है, ईटीसी ईटीसी चिनामोन हो गया या और पीपल हो गया। ठीक है, पीपल हो गया। ठीक है, ईटीसी इन सभी चीजों से क्या आता है कई सारे टाइप क्या आता है एल्कलाइड निकाला जाता है। जैसे चिनामोन से आपको याद रखना है क्या निकाला जाता है तो चिनामोन से क्यूनोन्स निकाला जाता है सॉरी चीना चीनामिक एसिड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है आपको याद रखना है चीनामिक एसिड निकाला जाता है और ये चिनामिक एसिड का जो यूज होता है ना ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया में यूज करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, और आज के लिए क्या है बस इतना ही है। कल हम इसका एक टेबल आपको बता देंगे। इसके बाद टेबल किसका ये इतने सारे इम्पोर्टेंट प्लांट हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट टेबल हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। और नेक्स्ट टाइम हम बात करने वाले किसके बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ द कर्ड ड्रग्स कैसे होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कर्ड ड्रग्स इसी के बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।